क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है? क्या बांग्लादेश जिस तरीका से अपनी खुशनसीबी को खो दी है, अपनी बदनसीबी को अपने साथ ले ली है, क्या ऐसा लगता है कि बांग्लादेश पूरी तरीका से बर्बाद हो गया, बांग्लादेश पूरी तरीका से अब तहस नहस हो गया? इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बांग्लादेश का जो ये हालत आज है वो क्यों है। आखिरकार आज बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, उस ढाका शहर के अलग अलग हिस्से में टैंक क्यों दौड़ रहे हैं? आखिरकार बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है, उस ढाका शहर में सैन्य की ताकतों को बढ़ाने का इजाज़त क्यों दे दिया गया है? ये सारा सवाल है। और सेना और सरकार आपस में एक दूसरे से भिड़ क्यों गए हैं, ये भी एक सवाल है। इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप यदि इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल में आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा जो कि डेली घटना घटती है हमारे देश में विदेश में, उन सारी घटनाओं को ला करके हम आपके सामने रखते हैं। तो आइए हम लोग इसके बाद वापस टॉपिक में लौटते हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर इन दिनों टैंकों का हुजूम घूम रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर, ढाका के अलग अलग शहरों पर पूरी तरीका से सेना की मुस्तैदी को बढ़ा दिया गया है। ढाका के अलग अलग शहरों के इलाकों पर देखा जा रहा है लोगों के द्वारा कि किस तरीका से सरकार और जो सेना है उस सेना के बीच में टकराव हो रही है। आप सभी को याद होगा जब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता है, स्टूडेंटों ने अपना प्रोटेस्ट किया, हालांकि बाद में ये सबको पता चल गया कि ये तो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था ही नहीं, ये तो किसी और का प्रोटेस्ट था। लेकिन जो कुछ भी था, शेख हसीना सत्ता छोड़ती है, शेख हसीना को वहां से भगाया जाता है और शेख हसीना इस्तीफा देकर के भारत लौटती है। उसके बाद बांग्लादेश का सुख और शांति ऐसा लगता है जैसे छीन गया, बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया, निस्तो नाबूद हो गया। आज बांग्लादेश के लोग सोच रहे हैं कि हमने क्या कर दिया आज। जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने इतनी कुर्बानी दिया, आज उसी का प्रतिमा तोड़ करके हमने बांग्लादेश को एक ऐसी आग में झोंक दिया जिसका ईंधन आज हम सभी बन रहे हैं। बांग्लादेशियों का समझ में आ गया कि आंदोलन होने के बाद जब शेख हसीना वहां से सत्ता छोड़ती है और आती है भारत, उसके बाद नया नया संकट वहां देखने के लिए मिलता है। अंतरिम सरकार जो नोबेल विनर खान यूनुस है और वही सत्ता को संभालने के लिए अपना पद पर बैठते हैं। हालांकि जब शुरुआत में खान यूनुस ने इस सत्ता को संभालने के लिए पद पर बैठे थे तब सेना भी उनका स्वागत किया था, सेना उसका साथ दी थी। लेकिन आज जिस तरीका से सेना वर्सेस खान यूनुस यानी कि अंतरिम सरकार बनाम वहां की जो सेना के जो जनरल हैं वकारुज्जमान, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि हम सरकार के नीतियों से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और हम सरकार का खिलाफ में हैं। तो अब आइए मोटा मोटी इस राय पर हम लोग पहुंचते हैं कि आखिर क्या ऐसा हो गया जिसमें कि सेना और सरकार के बीच में टक्कर हो गया। इससे भी पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो खास तौर पर अगर हम बांग्लादेश के बारे में देखेंगे तो बांग्लादेश में भी 3 ऐसा मुद्दा है जिसके बीच में सरकार और सेना के बीच काफी तीखी बहस हो रही है और बातचीत से मामला सुलट नहीं रहा है। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है चुनाव को लेकर के। बांग्लादेश की सेना चाहती है, वकारुज्जमान चाहते हैं कि ये चुनाव जो है 2025 में दिसंबर में ही हो जानी चाहिए। लेकिन इसी का जस्ट विरोध में आते हैं खान यूनुस और कहते हैं कि यह चुनाव 25 में नहीं होगा बल्कि इस चुनाव को 2026 में कराया जाएगा। हालांकि खान यूनुस के द्वारा इस चुनाव को टालने में भरसक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सेना एक तरफ अड़ी हुई है, ये चुनाव जो होगा दिसंबर 2025 में ही होगा। तो ये एक पहला कारण हो गया जिसमें सरकार खान यूनुस और एक तरफ आर्मी एक दूसरे से नोक झोंक में है और एक दूसरे से तीखी बहस कर रहे हैं। दूसरा कारण है रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर के। आपको पता होगा रोहिंग्या मुस्लिम जो कि म्यांमार, पहले वर्मा था म्यांमार हुआ, उसमें एक राज्य है रखाइन राज्य। उस राज्य में जितने भी म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं, खान यूनुस का मानना है कि उन लोगों को मदद पहुंचाई जाए और वहां तक मदद पहुंचाने के लिए कॉरिडोर बनाया जाए और जिसकी सहायता से बांग्लादेश उन रोहिंग्या मुस्लिमों को मदद पहुंचा सकता है। लेकिन इसमें भी सेना ने नाराजगी जताई है। सेना का ये मानना है कि यदि हम
बॉर्डर खोलते हैं तो हमारी सुरक्षा के लिए और हमारी जो सीमा है उसके लिए खतरा हो सकती है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा टकराव तो ये हो गया। और तीसरा सबसे अहम टकराव जो है वो ऑपरेशन डेविल हंट को लेकर के है। जिस प्रकार 2025 में उन्माद हुआ, बांग्लादेश में हजारों लोग ढाका की सड़कों पर उतरे थे, उसी समय जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जब भारत आना पड़ा बांग्लादेश छोड़ करके, उसके बाद जब अंतरिम सरकार की घोषणा हुई, मोहम्मद यूनुस को जब पद मिला, उसके बाद जितने भी मोहम्मद यूनुस के विपक्षी दल थे सब लोगों को पकड़ पकड़ करके हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, हजारों लोगों को जेल में डाला गया। यहाँ तक कि जो शेख हसीना के समर्थक थे उन सभी को भी पकड़ पकड़ करके जेल में डाला गया, सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब सेना इसी बात को विरोध कर रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये मामला दोनों के बीच में गंभीर समस्या बनके उत्पन्न हो गया है। अब आप ही सोच सकते हैं कि सेना और सरकार एक दूसरे का जब जानी दुश्मन बन जाए तो बताइए वहां का आम नागरिकों का क्या हाल होगा। बांग्लादेश के देशवासियों को सोचना चाहिए था, जिन भारत ने 1971 में उसे आज़ाद करवाया था, अलग पाकिस्तान से बनाया था, आज तुम्हारा बांग्लादेश उसी पाकिस्तान के राह पर चल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से सेना की शासन लागू हो जाए जैसे कि म्यांमार में हुआ, जैसे कि पाकिस्तान में पूरा कंट्रोल हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अगला देश, अगला पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाए। तो सभी का निगाहें, पूरी दुनिया का निगाहें अभी बांग्लादेश की ओर है, बांग्लादेश की ओर सबकी निगाहें हैं और सब चाहते हैं कि बांग्लादेश में किसी भी तरीक़ा से बात हो, मध्यस्थता हो। आपको अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो, आपको हमारा बात समझ में आया हो, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। हम यूं ही आते रहेंगे, देश दुनिया की खबर आप लोगों को बताते रहेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।